टू वेरिएबल्स को समझा था, लीनियर इक्वेशन को समझा था, और उसको जब लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे ये भी देखा था। और साथ में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को भी कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दी है और आपको नीड है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर कोई लीनियर इक्वेशन हमें दी जाएगी उसे हम ग्राफ पेपर पे कैसे उसको दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने पिछली क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी अगर पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। जैसे यहाँ पर वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, और इस वैल्यू के थ्रू हमें प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन पे, यानी ग्राफ पेपर पे। तो पहले तो हमें नीड पड़ेगी किसकी, एक्स वाई प्लेन की। तो हम हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स डैश मानते हो और वर्टिकल को वाई डैश मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और इस पे डिस्टेंस इक्वल लेते हैं। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0 1 2 3 4 1 2 3 4, और इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लिखते हैं हम, ये -4। फिर y एक्सिस पे हम करते हैं, ऊपर में पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं और नीचे में नेगेटिव लिखते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्स वाई प्लेन बनाया और इस पे नंबर्स को डिनोट कर दिया। अब हमें देखना है x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, और y क्या है, 3। y क्या है, 3। ये पॉइंट रहा होगा, x बराबर 0 और x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 3। हम पहले इस ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो x बराबर 0 है, y इक्वल्स टू 3 है, तो हमने इस तरीके से इसको डिनोट किया। अब दूसरे पॉइंट का अगर मैं देखूं, दूसरा पॉइंट क्या है, तो देखो x इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू 2 है। x इज इक्वल्स टू 2 ये होगा, y इज इक्वल्स टू 2 लगभग यहाँ होगा। इसको हम ऐसे करके देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 2 का ये पॉइंट मिला है, किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। अब दूसरी की बात करूं तो देखो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1। y ये है 1, ये पॉइंट और दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो अभी क्या है, x इज इक्वल्स टू 6 है और y इज इक्वल्स टू 0 है। x इज इक्वल्स टू 6 है, प्लस में है, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 6 है, y इज इक्वल्स टू 0 है। तो x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट कहाँ मिला, ये वाले x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट मिला। अब इन पॉइंट्स को, कितने पॉइंट मिले हमें, 4 पॉइंट्स मिले। 4 पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। आप स्केल लेना, स्केल से यहाँ से क्या करना है, इस सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे। और हमने क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। सेम हम इसी तरीके से ये पूरे चैप्टर में करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे ग्राफ पेपर पे। कोई भी इक्वेशन का जो पॉइंट होगा, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है एग्जांपल से, गिवन द पॉइंट 1 1 0, गिवन द पॉइंट 1 2, पॉइंट क्या है 1 और 2। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं किस पे, ग्राफ पेपर पे, तो x इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ये लिखा है, ये ओरिजिन है, ये y x डैश है, y डैश है ना। तो 1 2 का मतलब क्या होगा, 1 x पे होगा, 1 होगा x पे, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं हम, 1 है और y क्या है, 2 है। हम इस ब्रैकेट में x y लिखते हैं, यानी x की वैल्यू इसके कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1 है और y इज इक्वल्स टू 2 है। तो y कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक साथ लिखे तो यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा 1 2,
यही मिल रहा होगा ना, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट्स रहा होगा। तो पॉइंट्स 1 और 2 ये पॉइंट मिला। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 1, 2 का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन देखो ग्राफ नहीं कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट ऑन विच इट लाइज। ये अगर नहीं इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें पता है कि x1 है y 2 है, x1 है और y 2 है। तो x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गई, एक इक्वेशन मिल गई। अब फिर सोचोगे y है 2, x है 1, तो y माइनस x करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अरे भाई देखो 2 है, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 तो बचेगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या किया, y में से x को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। y में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक इक्वेशन है, मिली ना इक्वेशन। अब देखो x क्या है, x जो है, y जो है x का 2 टाइम्स है, 1 और 2 है, 1 है 2 है, तो x 1 है, y 2 है, तो क्या लिख सकते हो आप, y बराबर 2x, y बराबर y इज इक्वल टू 2x। कैसे लिखा ये, देखो 1 है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2, तो x की जगह पे हमने 1 रखा है और 2x, तो ये एक और इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल टू 2x। इस तरीके से आप निकालो, इसकी बहुत सारे इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन इससे निकालोगे तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से आपने देखा क्या हो गया, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इस वाले क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इस वाले पॉइंट के, 1, 2 के। 1 2 आपने देखा 3 पॉइंट्स तो निकल गया। आप कितने कैसे भी कॉम्बिनेशन लगा के 1 2 आपको पूरा करना है तो हो जाएगा। ये बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे इसकी इक्वेशन बन जाएगी। देखो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, हमें एक इक्वेशन दी गई। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी एक इक्वेशन से हम x और y का मान अपने मन से, x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से हम मानेंगे और x y निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ x प्लस वाई 7 है तो कॉम्बिनेशन लगा लेंगे। x की जगह पे पुट क्या किया है, x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। क्या आ गया, एक बॉक्स बना लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। x हमने 0 लिया तो y 7 मिला। सेम अगर y 0 लोगे तो x 7 आएगा। देखो x y के जगह पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x की जगह पे हमने क्या लेना, हमें y को 0 कर देना है। हमने क्या किया, y को 0 किया है तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 7। हमने वही लिखा है, 0 लिया तो y की वैल्यू 7 मिली, और y 0 लिया तो x की वैल्यू 7 मिली। अब इसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे तो देखो 0 ओरिजिन होता है, और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये x है और x डैश है, ये y डैश, y डैश। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 6 है, ये 7 है। अब देखो x 0 है, x 0 यहाँ है, x 0 है तो y क्या है, 7 है। x 0 यहाँ है, y 7 यहाँ है। ये पॉइंट हो गया कौन सा, x 0 और y 7। अब जब दूसरी बात करो दूसरी पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा, x 7 है, x 7 यहाँ है, y 0 यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगी, x 7 y 0, ये पॉइंट मिले। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, इसको इसके लोइना ग्राफ पेपर पे और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है।
तो ये जो एक लाइन मिली है, ये लाइन किसकी मिली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की, ये वाले इस इक्वेशन की लाइन ये मिल गई और हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आ रहे हैं जो 4.3 है। देखो एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन दी जाएगी और उसका हमें ग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालोगे कुछ एज्यूम करके, कुछ मान कर। तो हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4। पॉइंट क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, y 4। हमें 2 पॉइंट सबके निकालने हैं। 2 पॉइंट पहले पॉइंट हमने निकाल ले। और दूसरे की बात करूं तो y x मान लो 2, y तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2, y इज इक्वल टू 2। पॉइंट्स क्या मिले हमें, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से लिया है। इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही आंसर, क्योंकि एक आपने देखा एक इक्वेशन के हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन निकाला है, 2 सॉल्यूशन निकाला है एक इक्वेशन का। तो आप इसको क्या करना है, ग्राफ में हमें बताना है। ये तो मिड पॉइंट होता है, ये x डैश y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, -1 -2, ऐसे माइनस में हमारे पास है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 0, x 0 है, y 4 है। x क्या है, x 0 है, y 4 है, तो ये पॉइंट होगा, क्या है ये, x 0 y 4, ये पॉइंट मिले हमें। और दूसरा क्या है, x 2 है, y 2 है, तो ये लगभग ये पॉइंट होगा। ये 2 पॉइंट है, x 2 y 2, ये पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। तो ये जो पॉइंट्स कनेक्ट हुआ और लाइन मिली है, ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। ये हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी इस लाइन के सामने, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे वाले में देखो, यहाँ भी हम अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू लेंगे तो सबसे आसान होता है x को 0 कर दो, y को 0 कर दो। हम अगर x को 0 करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या मिली हमें, एक 0 और -2, 0 -2, y क्या है, y -2 है। अब देखो x की वैल्यू हम पुट x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिले हमें, मिला हमें -1, y इज इक्वल टू -1 मिला। तो पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 माइनस y इज इक्वल टू -1। पॉइंट क्या मिल गई है हमें, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, हमें -1 सॉरी, और हमें 2 पॉइंट ही निकालने हैं। आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे, किस पे, ग्राफ पे। 1 2, ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश, 1 2 माइनस में होगा ये -3, अब ये 1 2 3, -1 -2 -3। अब पहले पॉइंट क्या है, 0 -2, x 0 है, x 0 और y -2, ये पॉइंट होगा, x 0 y -2, ये पॉइंट मिले हमें। अब क्या है, 1 -1, अब दूसरी पॉइंट क्या है हमारा, 1 -1, 1 ये है, -1 ये है, तो ये यहाँ पे लगा होगा, 1 -1 1 -1, ये 2 पॉइंट्स मिले, ये यहाँ, दूसरी यहाँ। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें कनेक्ट कर लेना है, इन दोनों को स्केल लगाना और कनेक्ट कर लेना। और ये जो लाइन मिली, ये लाइन किसकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की। ये लिखना मत भूलना, ये लिख देना है, इक्वेशन हमें यहाँ पे लिख देना है कि ये जो लाइन मिली है x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ये लाइन है। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू 3x है, x अगर 0 कर दिया, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0, x अगर 0 किया तो y भी 0 मिल गया,
पॉइंट क्या हुआ 0 0, एक पॉइंट तो हमें पता पड़ा कि 0 0 है। x पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 1 तो y इज इक्वल टू 3। पॉइंट क्या मिला x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे। क्या दिखाओगे, ये 0 है, ये y डैश x डैश 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, y 3 तक है तो हमने 3 तक पॉइंट ले लिया। अब देखो 0 0 0 0 तो यही पॉइंट रह जाएगा, 0 0 तो ओरिजिन ही रह जाएगा। अब है 1 3, x 1 है y 3 है, x 1 है y 3 है, तो ये पॉइंट होगा लगभग 1 और 3 के, 1 एंड 3। तो ये पॉइंट और ये ओरिजिन, ये दोनों को हम क्या करेंगे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये जो लाइन मिली ये किसकी है, y इज इक्वल टू 3x की, y इज इक्वल टू 3x की। आप चाहो तो सारे के अलग अलग पॉइंट निकालो, एक ही ग्राफ पे सारे चारों क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, एक ही पॉइंट पे एक ही ग्राफ पे। तो हमने अलग अलग किया है, कोई बात नहीं है। अब देखो चौथे नंबर में क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, x 0 कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। तो पॉइंट क्या मिली हमें 0 और 3, पॉइंट मिल गया हमें 0 और 3। अब हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या मिल गए 1 और 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पे दिखाएंगे, 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3 x डैश y डैश 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अब देखो पॉइंट क्या है 0 3, x 0 है y 3 है, x 0 y 3 यहाँ, तो ये पॉइंट होगा 0 और 3, 0 एंड 3। पॉइंट क्या मिले 0 एंड 3। एंड दूसरे पॉइंट है दूसरा 1 1 दैट इज 1 1 1, ये पॉइंट। अब कनेक्ट किसको करोगे 0 3 और 1 1 को, एक पॉइंट तो यहाँ है 1 1 0 3 और 1 1 यहाँ है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आप घबराना नहीं, अगर आपके फ्रेंड ने कोई और आंसर निकाला हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये भी आंसर सही है, आपके फ्रेंड ने निकाला, आपने जो भी कुछ निकाला वो भी सही है। बस x और y ये फुलफिल होना चाहिए कि क्या कह रहा है, इक्वेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब हम दूसरे पे आ रहे हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, पॉइंट क्या है 214। अब हमें पता है पॉइंट जो होता है x और y का मान, पॉइंट जो होता है उसमें x और y की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। और पूछ क्या रहा है, देखो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब पहले तो एक लाइन से तो पता करो कि कितना क्या लाइन है वो, तो लेट कर लेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू के। हम x प्लस वाई करेंगे तो कोई एक के वैल्यू आएगी, के वैल्यू हमें नहीं पता है, वैसे हमें पता है 14 प्लस 2 x प्लस वाई क्या है 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 है। बस हमने बस लिखा है, क्यों आगे वाले वैल्यू हमें नहीं पता रहेगा, इसके लिए हमने अभी ही के लेट कर दिया है, इससे आगे का आसान हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे रख देंगे। अब पता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, तो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 14 इज इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू के, x के इज इक्वल टू 16। सो क्या लिखोगे, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये क्या कर दिया, इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू के, इस इक्वेशन को क्या कर दिया फॉलो कर लिया, कंप्लीट कर दिया, मतलब सेटिस्फाई कर दिया।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब x प्लस वाई इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से ये पास हो रहा है। ये इक्वेशन एक तो हमें पता पड़ गया। हाउ मेनी बोल रहा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, ऐसे कितनी लाइन्स इससे पास, इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो एक तो हमें पता पड़ गया, एक इक्वेशन ये जो है ये पास हो रही है, इज पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट लिख लो, यहाँ पर पॉइंट लिख लो, दिस पॉइंट 2 14। तो एक तो पता पड़ गया। अब हमें इसे चेक करने के लिए कोई और पॉइंट भी देखना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट ले लो x का, और y का भी कोई कोफिशिएंट ले लो और लेट कर लो कि ये k डैश है। k डैश आप कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हो, क्योंकि इधर की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन x और y की वैल्यू हमें गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x एंड y। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है x और y की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, तो लिख लेंगे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14 इज इक्वल टू k डैश। तो 4 प्लस 4 3 जा 42 इज इक्वल टू k डैश। तो k डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, 46। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये भी इस लाइन को क्या करेगा, इस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा, यानी थ्रो होगा, पास होगा। तो मतलब आप कोई भी ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, इस पॉइंट से बहुत सारे इक्वेशन क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब यही है कि देयर आर infinitely many lines as through the infinite many straight line। देखो क्या इसका मतलब ये हो गया, दो इक्वेशन तो क्रॉस हो रही है, मतलब पास हो रही है। इसका मतलब है जितनी भी इक्वेशन लोगे, किसी तरीके से आप एक इक्वेशन लोगे, सबके सब इस इक्वेशन, इस पॉइंट से पास करेंगे, बस। तो वही हमें लिख देना है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स एज थ्रू अ पॉइंट। कौन से पॉइंट, इस पॉइंट है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। अब इनफाइनाइट नंबर में हम स्ट्रेट लाइन मतलब एक इक्वेशन निकाल सकते हैं और वो पास होगा इस पॉइंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड वन में देखेंगे। तो ये थर्ड वन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट इस पे लाई हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई है, इसका मतलब x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये पॉइंट तो x और y की वैल्यू में ही लिखा होता है ना। देखो x और y लिखते हैं, यहाँ पर है 3 और 4। x को कंपेयर कर लेंगे 3 से, y को कंपेयर करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x and y in the equation, ये इक्वेशन में। तो y की वैल्यू 4 है, a का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 3 प्लस 7। तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। a इज इक्वल टू 5/3। a की वैल्यू क्या हो गई, 5/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो। मतलब एक टैक्सी है, उसका किराया कुछ इस तरीके से है। फॉर फर्स्ट किलो 1 किलोमीटर आप जाओगे तो उसके लिए 8 रुपये आपको देने होंगे, 8 रुपये देने होंगे। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर जाते हो उसके लिए आपको 8 रुपये देने होंगे, और उससे ज्यादा जाते हो, 1 किलोमीटर से ज्यादा जाते हो, तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा, वो है 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो इसके लिए तो पहले हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इज
x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर इज y रुपीज। टोटल फेयर क्या है? y रुपीज है। अब हमें क्या करना है? टोटल फेयर हमें पता है y इज इक्वल टू क्या है? 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये आपको देना होगा। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको पे करना होगा। प्लस में करोगे, क्या है? टोटल फेयर मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, यहाँ टोटल फेयर मतलब y निकाल रही हूँ, और क्या है? उसके ज्यादा अगर जाओगे, 1 किलोमीटर तो पहले कवर कर लिया है, अब उससे ज्यादा क्या जाएगा? x माइनस 1। एक तो घटा लोगे ना, एक घटा लोगे क्योंकि उसके लिए 8 रुपये आपने पहले ही पे कर दिया है। अब जितना जाओगे उसमें से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर लोगे, उसके लिए आपको 5 रुपये पे करना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इसको अब क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको क्या लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 प्लस 8। ये एक इक्वेशन बन गई। आप इसको और ब्रेक कर लो। y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 प्लस 8। y इज इक्वल टू 5x और प्लस 3। तो y माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमें बन गया। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो निकालो। देखो, अगर x 0 करते हो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 3। y माइनस 0 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। पॉइंट क्या मिल गया हमें? x 0 y 3। अब दूसरा और पॉइंट निकाल लो। अब और पॉइंट कब निकालोगे? जब y देखो, y माइनस पुट कर लो आप x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू y माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। y माइनस 5 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8। ये पॉइंट क्या मिल गए हमें? x1 और पॉइंट y 8। इस तरीके से आप और निकाल लो। पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3, y माइनस 10 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 दैट इज 13। पॉइंट मिल गए हमें 2 एंड 8। पॉइंट मिला 2 एंड 8। कौन से पॉइंट मिले? एक तो मिला 0, 3 और 1, 8 एंड 2 एंड 8। 2 एंड 13, सॉरी ये 13 है। 2 एंड 13। अब इन तीनों पॉइंट को हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है x डैश, y डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। y कहाँ तक जा रहा है? 13 तक। हमें 13 तक लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे हमने लिया। माइनस में कोई नहीं है तो हम इस तरफ नहीं लिख रहे हैं। तो पहला है 0। ये तो 0 तो ओरिजिन होता है। तो 0 3, 0 x है, y 3 है, तो ये पॉइंट होगा 0 3। अब 1 8, x 1 है और ये y 8 है, ये होगा लगभग 1 8। अब है 2 3, x 2 है, y 3 है, तो ये पॉइंट होगा 2 एंड 13। वो y क्या है? 13 है, तो 2 एंड 13। अब इन तीनों को हमें क्या करना होगा? मिलाना होगा। इन तीनों को जब आप मिला दोगे लगभग कुछ इस तरीके से ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये लाइन जो है इक्वेशन की, तो कौन सी लाइन है ये लाइन हो जाएगी y माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, and if you like this video please do subscribe, share and like this video and press the bell icon for new notification. Thank you for watching.